बोलिए भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की। आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस परिसर में आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की इस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी, अमेरिका से पधारे आदरणीय डॉक्टर विलियम पेंटर जी, अध्यक्ष ATEU, आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, अधिष्ठाता आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिलासपुर एवं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, विधायक बिल्हा और पहले कई पदों में रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, और ये यूनिवर्सिटी जिस विधानसभा क्षेत्र में है और बचपन से यहां उनका योगदान रहा है, ऐसे बेलतरा के ऊर्जावान विधायक सुशांत शुक्ला जी, आदरणीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, रामदेव कुमावत जी, रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक, और प्रथम पंक्तियों में बैठे सभी सज्जनवृंद, विभिन्न संस्थाओं से आए हमारे महानुभावगण, वनवासी कल्याण आश्रम से भी यहां पर पधारे हैं। और वनवासी कल्याण आश्रम का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं स्वयं वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूं। आदरणीय श्री KD कुंजाम जी कमिश्नर, आदरणीय श्री अजय यादव जी IG, श्री अवनीश कुमार जी कलेक्टर, श्री संतोष सिंह SP, कुणाल दुधावत जी कमिश्नर नगर निगम, श्री अजय अग्रवाल जी CO जिला पंचायत, इस विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठातागण, स्टाफ के सभी सदस्यगण, देश के भविष्य इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रगण और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जैसा हमारे कुलपति जी ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में ये हमारा पहला कार्यक्रम है, और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे शुभ अवसर पर बाबा गुरु घासीदास की जयंती का समारोह मनाने के लिए यहां पर आमंत्रित किए। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं और आप सभी का हृदय से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जीवनी हम सब लोगों ने यहां पर सुनी। आप सबको मालूम है कि
18वीं सदी में पूरे देश में भेदभाव, छुआछूत, ये सब चरम सीमा पर था। और ऐसे समय में हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती में पूज्य बाबा गुरु घासीदास संत शिरोमणि का अवतरण हुआ और उन्होंने मनखे मनखे एक समान, इसका उपदेश पूरे विश्व को दिया। समरसता का उपदेश पूरे विश्व को दिया। और आज कहीं ना कहीं हम लोग उस उपदेश का पालन करते हुए समरसता बनाए हुए हैं। और ये जयंती मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम लोग उनके उपदेश को अंगीकार करते हुए पूरे समाज में समरसता को और बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों को विलंब भी हो गया है, आगे 2 कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर शिक्षा के साथ साथ और भी कई सामाजिक हित में काम हो रहे हैं। ब्लड डोनेशन का यहां पर काम चल रहा है। 200 यूनिट ब्लड आज डोनेट करने का कार्यक्रम रखा गया है। और कुलपति जी ने बताया कि यहां पर एनएसएस की बड़ी टीम है, जिनके तरफ से गरीब बच्चों को 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। अभी 600 बच्चे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आगे 2000 बच्चों को देने का लक्ष्य है, ऐसा कुलपति जी ने बताया है। और भी कई स्वावलंबन के कार्य यहां पर हो रहे हैं। कई हमारे स्टूडेंट स्वावलंबन को अपना के लाखों रुपये उपार्जन करने का काम भी यहां पर कर रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में यहां पर विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोत्साहन का काम हो रहा है। तो विश्वविद्यालय के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि अकेला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से है, ये आगे और प्रसिद्धि प्राप्त करे और यहां से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्रभक्त यहां से निकले। कुलपति जी बता रहे थे कि इसका थोड़ा विस्तार भी होना चाहिए। रायपुर में भी कुछ करने की उनकी मंशा है। मैं चाहूंगा कि एक शासन को अपना एक आवेदन देंगे, उसको दिखवाकर जैसा भी होगा अच्छा से अच्छा करने का प्रयास हमारी सरकार की रहेगी। और एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पर किया है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 9 दशकों से उनके नेतृत्व में हमारा ये देश आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसा एक छोटा सा वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा को प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने सौंपा है। तो कहीं ना कहीं इस विश्वास में खरा उतरने के लिए
आप सब लोगों का भी आशीर्वाद, आप सब लोगों का भी सहयोग कि मुझे आवश्यकता होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास हमारे नेताओं ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझ पर किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको मानते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यह भी पूरे देश में कहा जाता है, सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक अच्छा प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक सुखी प्रदेश बनाने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम बना सकते हैं, काहे कि भगवान ने छत्तीसगढ़ की भूमि को बहुत उर्वरा बनाया है। खनिज संसाधन यहां पर बहुत हैं, किसी भी तरह से संसाधन की कमी यहां पर नहीं होगी। सिर्फ नियत साफ होना चाहिए, नीति साफ होना चाहिए। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए, आज के ऐसे पावन अवसर में गुरु घासीदास जयंती मनाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार हमको यहां पर आमंत्रित किया। उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार का और सभी नागरिक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय, आपके आशीर्वाद एवं उद्गार हेतु पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात